इन 15 सालों के अंदर पश्चिम बंगाल के अंदर जिस तरह से टीएमसी के लोगों ने मंदिरों पर कब्जा किया था और मंदिरों पर कब्जा किया, स्कूलों पर कब्जा कर लिया, हॉस्पिटल पर कब्जा कर लिया, टीएमसी के गुंडों ने जहां इन्हें जगह मिली, जहां इन्हें मौका मिला, उन्होंने वहां कब्जा कर लिया। लेकिन वो खुशी की बात है, वो खुशी ये थी जैसे ही 4 मई को जो रिजल्ट आते हैं तो टीएमसी का वो गुंडा शासन बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। और उसके बाद जो पश्चिम बंगाल के अंदर इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है, इस तरह से सेलिब्रेट किया जाता है 9 मई को, 4 मई वाले दिन, कि मानो कि उन्होंने आज़ादी नहीं, एक आज़ादी के बाद, आज़ादी के टाइम पर शायद कोई हम में से शायद होगा कि नहीं होगा, लेकिन जो खुशी आज़ादी के बाद मिली होगी वो खुशी देखने लायक थी पश्चिम बंगाल के अंदर। जैसे औरंगजेब ने हिंदुओं का जो जेनोसाइड किया था, उसी तरह से ममता बनर्जी ने हिंदुओं को जेनोसाइड करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार ढाना, महिलाओं के रेप कर होना एक नॉर्मल बात हो गई थी बंगाल के अंदर। रेप हो, गुंडा टैक्स, टोल टैक्स और तुम्हारे हर तरह के टैक्स, क्लब टैक्स, तुम कुछ काम कर नहीं सकते टीएमसी गुंडों के आगे। और ऐसा एक कल्चर बना दिया था कि उसके आज़ादी के बाद आदमी रो रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं होता कि बीजेपी जीतने के बाद इतने कार्यकर्ता रो रहे थे, ऐसे ऐसे कार्यकर्ता घर से निकलते हैं, ऐसे ऐसे महिलाएं निकलती हैं, ऐसे ऐसे लोग निकलते हैं घर से, कि अब एक ट्रेंडिंग माहौल चल चुका है, ममता बनर्जी चोर है, गाने चल बन रहे हैं। क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने ये 15 साल का शासन कितनी मेंटल टॉर्चर से झेला होगा। भाई ये हर दिन जाता है, हर छोटी मोटी समस्याओं को लेकर पुलिस वालों से पहले टीएमसी गुंडों के सामने फैसला कर होता है। हर छोटी मोटी समस्या को लेकर, हर छोटी मोटी कोई काम करवाना तो सबसे पहले पैसा देना है। उन लोगों से पूछो जो बंगाल में रह रहे थे, 15 साल से टीएमसी गुंडों ने उनका शोषण किया था। वो तो इस बार बीजेपी नहीं आती तो हो सकता पता नहीं वो पलायन कर जाती है या आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाती है, बंगाल छोड़ने में मजबूर हो जाती है। तो यही है कि इस तरह का सेलिब्रेशन, चाहे मैं हूँ, चाहे 2014 का भी सेलिब्रेशन भी कम फीका पड़ जाता है।